नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात पटना के आईजीआईएमएस की, जहां एक बड़ा हादसा टल गया है। आईजीआईएमएस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के 2 कमरे की छत अचानक आज गिर गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त तीसरे फ्लोर पर कोई भी मौजूद नहीं था। आईजीआईएमएस में राज्य के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का निर्माण 120 करोड़ की लागत से हुआ है। 1 साल पहले सीएम ने इस संस्थान का उद्घाटन किया था। बीते 1 महीने से मरीजों का इलाज भी किया जा रहा था, लेकिन गनीमत यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त 3rd फ्लोर में कोई भी मौजूद नहीं था। आप तस्वीरों में साफ देखिए कि कैसे किस तरह से छत का मलबा बिखरा पड़ा है। अंदाजा लगाइए कि अगर कोई मौजूद होता तो उसकी हालत क्या होती। मलबे को देखकर लग रहा है कि इसका निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल आईजीआईएमएस प्रबंधन इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने घटना के बाद आईजीआईएमएस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का जायजा लिया। तो 2 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। 2 कमरों की छत गिरी आईजीआईएमएस में, देखिए बड़ा हादसा टला। और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की तस्वीर जो 120 करोड़ की लागत में 1 साल पहले ही बनी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2 कमरे की छत भरभरा कर नीचे गिर गए, लेकिन गनीमत यह रही कि तीसरे तल्ले की छत जिस वक्त गिरी, छज्जा जहां जिस वक्त गिरा उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। निर्माण एजेंसी की लापरवाही की वजह से आईजीआईएमएस में हाल ही में तैयार हुआ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के 2 कमरे का छज्जा अचानक गिर गया। और देख सकते हैं कि छज्जा गिरने के बाद आवाज इतनी तेज थी क्योंकि मलबा काफी अधिक गिरा है। लोग काफी डर गए हैं। हाल ही में इस बिल्डिंग में जो है कैंसर रोगी जो है उनका इलाज शुरू हुआ है। और 1 साल पहले इस बिल्डिंग के तैयार होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। और देख सकते हैं कि आलीशान यह भवन तैयार कराया गया था, यानी तीसरे फ्लोर पर यह घटना घटी है। रूम नंबर 314 और रूम नंबर 313 देख सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया है। और आपको हम दिखा रहे हैं छत की हालत कैसी हो गई है। शुक्र कहिए कि कोई पेशेंट इसमें नहीं था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी और कोई जो बड़ा हादसा कहें आप, बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि जिस तरह से बड़ी मात्रा में जो मलबे आपको नजर आ रहे हैं, ये मलबे देख सकते हैं कि पूरे अभी बिखरे पड़े हुए हैं। हालांकि आईजीआईएमएस प्रबंधन इस मामले पर कुछ भी बोलने से साफ कतरा रहा है, लेकिन बताते चलें कि हाल ही में इसे तैयार कराया गया। इसकी लागत 120 करोड़ रुपए है, यानी स्टेट का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट कहा जा रहा है इसे, और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। लेकिन देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई और महज 1 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। लेकिन निर्माण कंपनी ने किस क्वालिटी की सामग्री इसमें लगाई और किस तरह से इसे तैयार किया आप समझ सकते हैं, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ और उसके बाद ये मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया। और पूरा ड्राम से ना किया था, पूरा आवाज इतना कि सब डर गया था। काफी ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, काफी बहुत ज्यादा। देर तक आवाज वही लगता है कि 5 मिनट तक गूंजा, कुछ देर तक। इससे पहले कभी देखा था आप लोगों ने कि लग रहा है गिरने वाला, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था, पर एक वाई हो गया। आईजीआईएमएस प्रबंधन अभी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन अंदर अंदर जो है कहीं ना कहीं चर्चा गर्म है और उम्मीद की जा रही है कि निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई होगी। और जांच के बाद यह पता चलना जरूरी है कि आखिर किस तरह की क्वालिटी पर जो है मकान खड़ा कर दिया गया और लापरवाही किस हद तक थी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बात न्यूज़ 18 के खबर की असर की, तो समस्तीपुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। वहां से अगवा नाबालिग लड़की को रिहा करा लिया गया। लड़की को सिवान से रिहा कराया गया, जबकि एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। 23 अगस्त को लड़की को अगवा किया गया था, जिसके बाद लगातार न्यूज़ 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। पुलिस पर भी कई तरह के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब देखिए हमारे खबर का असर हुआ है। जो लड़की अगवा की गई थी, जो नाबालिग लड़की, उसे रिहा करा लिया गया है। लड़की को सिवान से रिहा कराया गया और यहां से एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। मैं आपको बता दें कि 23 अगस्त को लड़की को अगवा किया गया था। जा चुकी है, साथ ही जो अभियुक्त था वो भी पकड़ा गया है। तो आज क्या कुछ जानकारी, आगे जो प्रक्रिया है वो उसके मेडिकल कराया जाएगा, कोर्ट में बयान कराया जाएगा। और एक बार फिर आपको बता दें, पटना के आईजीआईएमएस में आज एक बड़ा हादसा टल गया है। आईजीआईएमएस के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के 2 कमरे की छत अचानक गिर गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय तीसरे फ्लोर पर कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो यह हादसा बड़ा हो सकता था। आईजीआईएमएस में
राज्य के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का निर्माण 120 करोड़ की लागत से हुआ था। एक साल पहले सीएम ने इस संस्थान का उद्घाटन किया था और बीते 1 महीने से मरीजों का यहां इलाज भी हो रहा था। लेकिन आज देखिए 2 कमरों की छत कैसे यहां गिर गई। और आईजीआईएमएस का अधीक्षक मनीष मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, कैसे यह हादसा हुआ, कोई जानकारी दे पाएंगे आप? ये गलत न्यूज है जी। मैं इसकी खंडन करता हूं। ये कोई छत किसी कहीं का नहीं गिरा है, न स्टेट कैंसर का, न किसी संस्थान में कहीं पे भी ऐसा हुआ है। जी। हमारे यहाँ ओटी का निर्माण कार्य चल रहा था। ओटी के बीच 2 ओटी के बीच में दीवार थी। इस दीवार को तोड़ के एक ओटी बनाना था, यानी 2 छोटे ओटी को मिला के एक बड़ा ओटी बनाना था। जी। तभी वहां के उपकरण लग पाएंगे। जी। और इसको करने के लिए, काम करने के लिए दोनों तरफ लोग मौजूद थे। एक तरफ का जो वहां वर्कर था वो उसको तोड़ रहा था, और दूसरे तरफ का वर्कर जो था वो मोबाइल पे बात कर रहा था। जी। उसको पता नहीं चला कि दीवार तोड़ा जा रहा है, और दीवार के कुछ टुकड़े उसके पैर पे गिरे और उसका फ्रैक्चर हो गया, और उसकी इलाज हम लोग कर रहे हैं। वो खतरे से बाहर है। ये भ्रामक बातें पता नहीं कहां से फैलाई जा रही है। लेकिन मनीष जी, आप जिसे भ्रामक कह रहे हैं, आपके आईजीएमएस के एक गार्ड ने बताया कि धड़ाम से आवाज आई कि आपके गार्ड को यह पता नहीं होगा कि दीवार टूट रही है, और हम छत भी दिखा रहे हैं। ऊपर से दीवार टूटती तो बीच से ऊपर का हिस्सा भी टूटा है। मनीष जी, दीवार देखिए, ओटी जो होता है वो ओटी में फॉल्स सीलिंग भी रहती है और जी। दीवार भी रहता है। जी। ठीक है जी। तो जब आप दीवार तोड़ते हो तो फॉल्स सीलिंग थोड़ा डैमेज होता है, जी। और कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन आपके गार्ड को पता नहीं होगा कि दीवार टूट रही है या फिर कोई और चीज है, धड़ाम से गिरने की आवाज है। आपका बयान भी आप सुन सकते हैं। नहीं, गार्ड इज नॉट द अथॉरिटी, और गार्ड की पोस्टिंग तो वहां है ही नहीं। गार्ड तो वहां रहता ही नहीं है। किसी गार्ड को तो आपने खड़ा किया था, हमारे सहयोगी ने बाकायदा उनसे बयान भी लिया है। नहीं, गार्ड के किसने बयान लिया है मैं नहीं जान सकता हूं। आप अगर इस वक्त न्यूज 18 देख रहे होंगे तो आप तस्वीरें देखकर बताएं कि क्या यह दीवार है, क्या यह फॉल सीलिंग है, अगर देख पा रहे हैं तो। नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं पेशेंट्स के बीच में हूं, पेशेंट देख रहा हूं। और देखिए हमारे सहयोगी भी लगातार तस्वीर भेज रहे हैं। हम दीवार दिखा रहे हैं, दीवार के साथ साथ ऊपर की छत भी दिखा रहे हैं। फॉल सीलिंग की बात कर रहे हैं आप, लेकिन यहां पूरी की पूरी छत नीचे जमीन पर है। मैं नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं पेशेंट्स के बीच में हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी पूरी जानकारी शायद इस वक्त नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि सिर्फ दीवार नहीं, यहां छत भी नीचे गिरी है। और 1 साल पहले इसका निर्माण हुआ था और 120 करोड़ की लागत से। लेकिन यहां देखिए कैसे यह धड़ाम से नीचे गिरा, और गनीमत रही कि जिस वक्त ये छत नीचे गिरी उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा भी ये हो सकता था। और